Guys, how are you? Must be fine. So today we are going to learn about the topic lines and angles. ठीक है, तो देखते हैं इस लाइंस और एंगल्स में हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। लाइंस में देखो क्या कवर करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, बाइसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल्स में कौन कौन से कवर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंड को इंटीरियर एंगल्स। तो इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक्स को सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइंस है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लाइंस। तो देखते हैं, यहाँ बात हो रही है लाइन सेगमेंट। ठीक, तीन टर्म्स है, ध्यान से देखो, लाइन सेगमेंट, लाइन रे। ठीक है, अलग है तीनों। कैसे? लाइन सेगमेंट, आई हैव ड्रॉन अ लाइन हेयर, और देखो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया हुआ है। ठीक है, डॉट लग गया तो वी विल कॉल लाइन सेगमेंट। लाइन में क्या होता है, एरोज लगे होते हैं, देखो बोथ साइड एरोज। ठीक, लाइन सेगमेंट में डॉट्स लगे होते हैं, लाइन में एरोज लगे होते हैं। गॉट इट? और रे में क्या होता है, रे में जैसे कि एक डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, ये देखो, तो इसमें एक ही एरो होगा और एक तरफ डॉट होगा। गॉट इट? तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, लाइन रेस। आई होप क्लियर है, ये जानना आपके लिए जरूरी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड बाइसेक्टिंग लाइन्स, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Intersecting lines means when two lines intersect each other, that means if they cut each other at a point। जब दो लाइन कट करती है किसी पॉइंट पे, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। गॉट इट? नाउ देखो यहाँ पर ए बी लाइन है, लाइन ए बी, और लाइन सी डी इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे कट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखो टू लाइन्स बाइसेक्टिंग ईच अदर। अब यहाँ पे बाइसेक्ट हो रही है लाइन्स, दैट मीन्स लाइन्स ने कट करा एक दूसरे को, फाइन, और इक्वली कट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट, बाई मीन्स टू, तो बाइसेक्टिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे देखो OP और OQ बराबर हो जाएगा, ये OP इक्वल्स टू OQ, और OS इज इक्वल्स टू OR हो जाएगा। लाइन ने ऐसे एक दूसरे को काटा कि ये बाइसेक्ट कर गए, इक्वली डिवाइड कर गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरा RS 10 सेंटीमीटर होता तो ये 5 हो जाता, बाइसेक्ट होने के बाद 5 सेंटीमीटर्स, और OR भी 5 सेंटीमीटर हो जाता। दैट मीन्स OS और OR बराबर हो जाता 5। मान लो PQ पूरा 8 सेंटीमीटर अगर होता तो ये 4 सेंटीमीटर, OP 4 सेंटीमीटर हो जाता, और OQ भी 4 सेंटीमीटर हो जाता। तो बाइसेक्ट करने का ये मतलब है। ठीक है, तो ये था लाइंस के बारे में। ओके गाइस, तो समझते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। नाउ हियर वी कैन सी दैट कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इंटरसेक्टिंग दैट मींस टू लाइंस आर कटिंग ईच अदर। तो जैसे ही टू लाइंस कट करती हैं एक दूसरे को, तो वी कैन सी द 4 एंगल्स वी आर गेटिंग, 1 2 3 4। जैसे ही दो लाइनों ने एक दूसरे को काटा, 4 एंगल्स हैव गॉट, 1 2 3 4। नाउ सी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन दिस, मतलब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। गॉट इट? तो गाइस, आपने देखा कि टू लाइंस व्हेन दे आर कटिंग ईच अदर, उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखने को मिले, कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लाइक दिस। ठीक, मान लो लाइंस कट ही ना करें एक दूसरे को, लाइंस चलती चली जा रही हैं, दे आर कीप ऑन गोइंग, और वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं, तो क्या बोलेंगे, उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये लाइक AB इज पैरेलल टू CD, इसको लिखने का तरीका होता है AB, और ये पैरेलल का साइन है, इसको बोलेंगे CD। AB इज पैरेलल टू CD। ध्यान रखना, एरोज से रिप्रेजेंट होगा पैरेलल लाइन। लाइंस पे एरो बने होंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है, एंड दे विल नेवर मीट ईच अदर। कभी भी मिलेंगे नहीं, चलते चली जाएंगे। ट्रेन की पटरी देखी है, रेल्स ऑफ द ट्रेन, वो कभी मिलती नहीं है। ठीक, चलती चली जाती है। अगर वो मिल गई तो क्या, एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन गिर जाएगी ना। तो ये चलते चले जाएंगे। ठीक, तो पैरेलल लाइंस, तो वी कॉल देम पैरेलल लाइंस। मान लो इन पैरेलल लाइंस को एक और कोई लाइन ऐसे कट कर दे। ठीक, नाम दे देते हैं इसको हम PQRS। लाइन का नाम है PS, और इस PS ने इंटरसेक्ट करा है AB लाइन को Q पे और CD लाइन को R पे। ठीक है, तो ये जो PS लाइन देख रहे हो, PS लाइन हमारी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल जो टॉपिक है, उसमें पैरेलल लाइंस AB इज पैरेलल टू CD एंड PS इज द
ट्रांसवर्सल। आई थिंक ये समझ में आया, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ठीक। जैसे हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस में देखा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे थे, हम देखते हैं यहाँ भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं। चलिए उन एंगल्स को हाईलाइट करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, हम इसको नाम दे देते हैं 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So we can see that when two lines are cut by a transversal, we are getting 8 angles, ठीक। अब इन्हीं 8 एंगल्स से हमें आगे सीखना है कि क्या रिलेशन है इन एंगल्स के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे आसान चीज जो तुम अभी तक सीखते आए हो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में, यहाँ ढूंढते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहाँ हैं। हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझ लिए, अच्छा क्या होते हैं, एक दूसरे के जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं लाइन इंटरसेक्ट होने के बाद, वो वर्टिकली। तो यहाँ ढूंढ के निकालते हैं फटाफट। ध्यान से देखो 1 और 3, 1 के ऑपोजिट कौन है, 3। तो हम ये बोलेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली 2 and 4, तो आप लिखोगे कॉमा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। और देखिए ध्यान से 5 and 7, तो यू विल राइट एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। सिमिलरली 6 and 8, ये देखो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, देखा। तो इसमें भी वर्टिकली ऑपोजिट आपको दिख गए, ठीक। यहां तक समझ गए। नाउ गाइस लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो, दो पैरेलल लाइन है, यस, एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, फाइन। राइट साइड में आओ पहले, राइट साइड में, ठीक। राइट साइड में ऊपर एंगल क्या है, 1, फर्स्ट लाइन ए बी पे। फिर से सुनो, राइट साइड में ए बी पे ऊपर एंगल क्या है, 1, नीचे वाली लाइन पे ऊपर एंगल क्या है, 5। तो आप बोलोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर से बता देते हैं, राइट साइड में आओ, फर्स्ट लाइन है ए बी पे ऊपर एंगल कौन सा, राइट साइड में 1, ठीक। सेकेंड लाइन है सी डी पे राइट साइड में ऊपर एंगल कौन है, 5। तो 1 and 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 इक्वल्स टू 5। मतलब अगर 1 आपका 30 डिग्री है तो 5 भी 30 डिग्री एंगल होगा, समझ गए। सिमिलरली जैसे आपने राइट में किया वैसे ही लेफ्ट में करते हैं हम, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर। तो आप लिखोगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब अगर ये 150 डिग्री है एंगल 2, तो इसका मतलब एंगल 6 भी 150 डिग्री होगा, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक। तो बच्चों मैंने करा क्या, यहाँ पर राइट साइड में ऊपर वाले एंगल्स लिए ना मैंने, फर्स्ट लाइन में ऊपर वाले एंगल, सेकंड लाइन में ऊपर वाले एंगल। सिमिलरली बच्चों नीचे वाले भी एंगल्स होते हैं, लाइक यहाँ पे देखो एंगल 4 नीचे बन रहा है राइट साइड में, यहाँ नीचे कौन है राइट साइड में, 8। तो आप बोलोगे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, रीजन क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली लेफ्ट साइड में आ जाओ, नीचे कौन है 3 और यहाँ नीचे कौन है 7, तो आप बोलोगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। ये देखो, ये कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 तुम लिख रहे हो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 कितना लिख रहे हो, 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू 30 लगा देना, ठीक। फिर आप क्या कह रहा है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 कितना है, 150 डिग्री लिख देना, ठीक है। और साइड में रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पर आप रीजन लिखोगे, यहाँ डिग्री लगाओ, ठीक, गॉट इट। तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेम पैटर्न पे ये आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। चलिए बच्चों जानते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में। यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में कह रहे हैं कि एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। ये कैसे, देखो बच्चों, वी कैन सी, ये क्या है, ये Z है, ठीक। Z में भी देखो एंगल्स बन रहे हैं, ये देखो एक एंगल ये बना, एक ये बना, देखा। तो इसका मतलब ये एंगल बराबर है, यहाँ पे अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री माना जाएगा, Z की शक्ल में होगा, Z फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, देखो ये लाइन है, ये गई, ध्यान से देखो, लाइक दिस। तो पूरा एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, तो हमने यहाँ ले लिया है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, और रीजन क्या लिखोगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, गॉट इट। अच्छा बच्चों, Z अगर ऐसे बनता तो Z को उल्टा भी बना दो, लाइक दिस, ऐसे भी बना दो, ठीक है। तो ये देखो एंगल्स बना, ठीक। मान लो ये y डिग्री है तो यहाँ भी y डिग्री होगा, ठीक है। तो उल्टा Z बनाओ, चलो ये देखो Z,
देखा, तो मतलब एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल, तो हमने यहाँ ले लिया एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल। रीजन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो गाइस यू हैव सीन दैट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है। इंटीरियर मींस इनसाइड, अंदर वाले एंगल्स। ये देखो 3 और 5 इक्वल था, 4 और 6 इक्वल था, ठीक है। सिमिलरली बच्चों एक्सटीरियर ऑल्टरनेट भी होता है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल्स, मतलब एंगल 2 यहाँ बाहर है, इसके ऑल्टरनेट 8 इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिया देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली 1 इधर बाहर है तो इसके ऑल्टरनेट ऑपोजिट साइड 7 बाहर है, तो 1 एंड 7। तो इस तरह से हमें दो एंगल्स मिलते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो गाइस नाउ लेट्स सी व्हाट इज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है कि इफ वी ऐड टू इंटीरियर एंगल्स, दैट मींस सेम साइड में होने चाहिए इंटीरियर एंगल्स, लाइक 4 एंड 5 सेम साइड में। इफ वी ऐड देम वी विल गेट 180 डिग्री। सिमिलरली सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में आओ, 3 और 6 सेम साइड में और इंटीरियर है, तो इफ वी ऐड 3 एंड 6 वी विल गेट 180 डिग्री। तो ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो गाइस एक बार फिर से देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, सामने जो एंगल्स होते हैं उनको हम वर्टिकली ऑपोजिट बोल रहे हैं, ठीक। देन वी लर्न अबाउट द पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से देखो क्या क्या एंगल्स निकल के आए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आया, ठीक, एक ही साइड में थे 1 और 5, देन 2 एंड 6, 4 इक्वल्स टू 8, 3 इक्वल्स टू 7, ये था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद हमने सीखा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट में देखो कैसे पहचानू कि जेड फॉर्म हो रहा होगा, और इंटीरियर का मतलब है अंदर बन रहे होंगे। 4 और 6 इक्वल है, अंदर है दोनों ही एंगल्स, 3 और 5 इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही उसका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, वो हमने सीखे। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ एंगल होंगे, लाइक देखो बाहर यहाँ पे 2 है तो इसके ऑल्टरनेट कौन है, इधर 8, ठीक। यहाँ 1 है तो उसके ऑल्टरनेट 7। तो ये इस तरह से हमने ये सीखा। देन लास्ट में हमने सीखा को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर शब्द यूज हो रहा है तो मतलब अंदर की तरफ जो दो एंगल्स होंगे उनको ऐड करेंगे हम, सामने होंगे एक दूसरे के, ऐड करते ही 180 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ 3 और 6 को ऐड करा 180 आ गया। तो ये चीजें हमने सीखी अभी तक कि जब लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनसे क्या एंगल्स जनरेट हुए और उनसे कौन कौन से एंगल्स का क्या क्या रोल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स व्हिच एड्स अप टू 90 डिग्री, मतलब वो एंगल्स जिनका सम आएगा 90 डिग्री, जिनको हम ऐड करेंगे वो 90 डिग्री आएगा। लाइक 30 प्लस 60 करोगे तो 90 आएगा, तो हम कहेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। फिर 70 डिग्री 20 डिग्री, देखो 70 प्लस 20 करोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इस तरह से जो पेयर्स में एंगल है जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आता हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। सिमिलरली सप्लीमेंट्री की बात करें अगर हम, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स व्हिच एड्स अप टू 180 डिग्री। तो दैट मींस फॉर एग्जांपल 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, देखो दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा 180। सिमिलरली 110 डिग्री एंड 70 डिग्री ऐड करो 180 आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली 150 डिग्री और 30 डिग्री ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। मान लो इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। अब तुम्हें पता है कॉम्प्लीमेंट्री में ऐड करने में 90 आता है, तुम्हें करना कुछ नहीं, बस इन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70, तो तुम 90 में से 70 को माइनस कर दो। ये देखो 90 माइनस 70 डिग्री क्या है आंसर, 20 डिग्री। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, तो तुम्हारा आंसर होगा 20। तुम लिखोगे द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज 20। सिमिलरली अगर ये सप्लीमेंट्री पूछ लें, इसी 70 का सप्लीमेंट्री पूछ लें, ये कहेंगे फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, तो तुम बस 180 से माइनस कर देना। तुम लिखोगे 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री में सम आता है 180 डिग्री, इसलिए हमने 180 से माइनस किया। कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 आता है, इसलिए 90 से माइनस किया। तो ये तरीका था सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री जानने का, ठीक है बच्चों। तो अभी तक के जो हमने इस चैप्टर के बारे में जाना वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में आप जान गए, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं वो आप जान गए, ट्रांसवर्सल क्या होती है वो आप जाने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट क्या होते हैं, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो इस चैप्टर में इतनी चीजें आपने पिकअप करी, आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस दिस, तो ये आप ग्रिप अप कर पाएंगे। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं एक दो, हम उसको टेकअप करते हैं फटाफट, ठीक है। देखते हैं, पहला है जैसे फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान सा है, बहुत से बच्चे इसका डायरेक्ट आंसर दे देते हैं 45 डिग्री।
ठीक, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि एंगल और कॉम्प्लीमेंट सर बराबर है। तो फटाफट बच्चे ओरली आंसर देते हैं, बट बच्चों हमें वर्किंग चाहिए, तो हम कैसे उसको यहाँ पे लिखें वो सीखो। तो कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल मांग रहा है तो एंगल आप कंसीडर कर लो, क्योंकि एंगल तो हमें पता नहीं है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। अभी आगे प्रोसीड करने से पहले चलो रफ कॉलम में एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे मान लो एंगल आपको 20 डिग्री दिया है, तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर एंगल 50 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा बच्चों, तो आप 90 में से एंगल को माइनस करते जाइए बस। देखिए जब 20 था तो 90 माइनस 20 किया 70 डिग्री आ गया, 50 था तो 90 माइनस 50 किया 40 डिग्री आ गया। जब 35 डिग्री होगा तो 90 माइनस 35 करोगे 55 डिग्री आ जाएगा। और बच्चों अगर x है तो क्या करोगे, 90 माइनस x। गॉट इट? तो ये होता है लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x, तो एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस x। गॉट इट? तो हमें एंगल पता चल गया और कॉम्प्लीमेंट क्या है ये हमने पता कर लिया। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा एंगल बताओ जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो हमने ये वाला रिलेशन यहाँ पे लिख दिया है, देखो एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन की एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आई हैव रिटन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल आई हैव कंसीडर्ड, देखो यहाँ कंसीडर कर लिया x, तो एंगल के नीचे x रख दिया। कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे ये बना लिया है 90 माइनस एक्स, तो कॉम्प्लीमेंट के नीचे 90 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ से वर्किंग है, माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, ट्रांसपोज करो, यू विल गेट प्लस एक्स। तो x प्लस एक्स विल गिव यू 2x इज इक्वल टू 90। सॉल्व करो, कैंसिल करो, x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। ठीक, तो हम क्या है कैसे लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। गॉट इट? तो बच्चों ये इसके सिमिलरली एक और क्वेश्चन है ऐसा ही एग्जैक्टली, कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब ये भी बच्चे ओरल दे देते हैं फटाफट आंसर, फिर वही चीज आ गई कि हमें वर्किंग देखनी कैसे करें। तो वही सेम ही प्रोसीजर है, तब भी देख लेते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट में आप क्या करोगे, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी y, इस बार y मान लेते हैं, और सप्लीमेंट में हम क्या करेंगे 180 माइनस y। जैसे हमने ऊपर किया था 90 माइनस y, वैसे यहाँ करोगे 180 माइनस y। जैसे एक ड्रिल प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ देख लो, अगर एंगल आपको 70 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, तो सप्लीमेंट कितना होगा 180 माइनस 70 विल गिव यू 110। अगर एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है तो सप्लीमेंट कितना आएगा 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री। अगर आपको एंगल y डिग्री दिया हुआ है तो सप्लीमेंट कितना आएगा 180 माइनस y। ठीक, तो नाउ वी हैव फाउंड एंगल y, सप्लीमेंट 180 माइनस y। अब देखो रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मतलब एंगल और सप्लीमेंट इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है देखो इक्वल, तो हमने एंगल लिखा इज इक्वल टू लगाया इट्स सप्लीमेंट। अब एंगल हमने कितना माना है y, तो एंगल के नीचे रखो y, सप्लीमेंट कितना माना है 180 माइनस y, सप्लीमेंट के नीचे रखो 180 माइनस y। अब ये माइनस y है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, प्लस y हो गया, y प्लस y विल गिव यू 2y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 माइनस अपॉन 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे इसमें। तो इस पूरे चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में ये थे बेसिक्स एक्चुअली जो हमने आपसे डिस्कस करे। ठीक है, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू टेक सम क्वेश्चंस, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग corresponding angles, इंटीरियर ऑल्टरनेट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, उससे रिलेटेड कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने के लिए। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस। ठीक है, फॉर द न्यू व्यूअर्स अगर लाइक किया है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।